नमस्कार, मैं हूं शिव प्रसाद तिवारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। अभी मैं पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में हूं, यानी हरसिद्धि के बाजार में हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस जगह पे आज खड़ा होने का मौका मिला है जिस जगह पे यहाँ पे सैकड़ों यहाँ पे मरीज आया करते थे। और मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं हमें नहीं मिलेगी जो सुविधा हमें एक प्राइवेट अस्पताल में मिलेगा। लेकिन यदि किसी भी मरीज को यदि ये अगर पता चल जाए कि मैं सरकारी विद्यालय, एक मिनट उसको काट दीजिएगा, यदि किसी भी मरीज को ये पता चले कि सरकारी अस्पताल में जो सुविधा नहीं मिल रही है और उसी से बचने के लिए हम प्राइवेट अस्पताल में आ रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल में सुविधा क्या लिया जाए कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी उनकी लापरवाही के चलते या यूं कहें कि उनके कम नॉलेज के चलते उस मरीज की यदि मृत्यु हो जाती है तो फिर कोई क्यों आएगा। सवाल ये उठता है कि हमारे कैमरामैन को बोलेंगे कि यही डॉक्टर एम अंसारी हैं। उनके देखा जाए उनका डिजाइनेशन में ये लिखा हुआ है कि BUMS है, BU से फिजिशियन एंड सर्जन है और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि और दुख की बात यह है कि मैं जिस जगह पे आज खड़ा हूं, स्त्री रोग विशेषज्ञ से ही एक ऐसी गलती हो गई है जिसके चलते एक महिला की मौत हो गई है। मौत का कारण क्या है ये तो वो स्वयं डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष के जानने के बाद ही पता चलती है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो हमारे सामने जो दिख रहा है मैं वही दिखा रहा हूं, कुछ भी आपस में बनावटी बातें नहीं है। कैमरामैन को बताएंगे कि ये वो जगह है, हटेंगे। एक महिला यहाँ पे पड़ी हुई है जिसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है और ये वो महिला है जो शायद हमारी जानकारी हुई है। आप देख सकते हैं काफी बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है। मुंह ढक दीजिए, मुंह ढक दीजिए। और ठीक इसके सामने ये जो अस्पताल है, अभी कुछ घंटे पहले इस अस्पताल में काफी चहल पहल था और काफी लोगों की भीड़ यहाँ पे थी और उसी क्रम में ये भी एक मरीज बन करके ये आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद ये जो महिला है ये अपनी बात, अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पे आई थी और इसे धोखे में रखा गया था। और धोखे में ये रखा गया कि इनके परिजनों को ये बताया गया कि ये बेहोश हो रही है या बेहोश हो गई है, इसे आप लोग दूसरे अस्पताल ले जाएं। और उसी क्रम में किसी सज्जन या किसी जिनके पास सही जानकारी थी उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो इन लोगों ने यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, इनके परिवार से हम लोग बात करेंगे। कौन है इनका परिवार के लोग? इनके आप इधर आइए। के सही बात बताने से ही आने वाला किसी और भी महिला की जान नहीं जाएगी। अगर कोई बात छिपाएंगे तो आने वाला किसी जो चला गया उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो जिसकी आप जान बचा सकते हैं, कम से कम आपकी सच्चाई से लोग का जान बचेगा। सही ना, पहले अपना नाम बताइए। नजमा खातून। आप कौन है? सास लागन जी, तो का भर है? पेट में दर्द है। पेट में काहे दर्द हो रहा है? डिलीवरी मैंने 1-1.5 महीने कर रहा है। 1.5 महीना? हाँ। ठीक बा। तो ये दवाई देले रहला, अंसारी सब दवाई देले रहला। तो ई खइले रहली तो आइली कालू फेन। अंसारी कौन बड़े? अंसारी? अंसारी डॉक्टर। अच्छा, एम अंसारी। हाँ। तो दवाई तो कालू आइली नु, तो कालू आइली तो फेन अल्ट्रासाउंड लिख देलन। अल्ट्रासाउंड में बतौलक जे सूजन हो गल लीवर में आ बाजदानी में आ कचरा लीवर में जाके सट गल बा। सट गल बा तो पानी हमनी से तो पानी चढ़त रहे तो हम कहनी डॉक्टर साहब बस के बात बा? तो हाँ हमरा बस के बात बा। तो रात में इनका रखल गले जन पानी चढ़ा के रखले रहलन। तो कहलन जे 3 बजे भोर में इनका सफैया हो, तो सफैया ना कैली। तो हम डॉक्टर साहब कहले कि सफैया करेला। हाँ। तो वो अपना मैडम के मेहरारू के बुला के लिए अइलन। तो उनका मेहरारू आइली चल गली, सफैया ना कैली। अच्छा, सफैया ना कैली। तो हम कहनी डॉक्टर साहब 3 बजे भोर ले हम कहले बस के बात बा तो करी ना, तो रेफर करी, हमनी मतियारी लेके चल जाम सब। तो कहता ना हम कंट्रोल कर ले हैं। सफैया के मतलब माने डॉक्टरी लैंग्वेज में उसे कहा जाता है कि डिलीवरी जो होने वाला था उसे खत्म कर देना, उसे नष्ट कर देना। तो जब डेढ़ कह गई तब कहता हमारे देरनी चल गई पैसा खोजे घरे। कितना पैसा मांग ले? कर 4000 रुपया मांग ले। सफैया करेला। हाँ।
और यहाँ ते पहले से फीस जमा रख हुए 10,000 ले सफैया वो लोग कहले रहनी करेला या वो अपने से राय देले से राय के देले रहलन हमनी काला काम से ठीक बा हां तो जब गार्जियन चल गला लो तो बुबू हम रनिया सन तो कहलन जा बिस्कुट किन के लिया आ इमरजी के खिया के सुई पड़ी तो हम बिस्कुट किने चल गनी योजना तले उनका कंपाउंडर लिया के जन लाश ध के ताला मार के भाग गइल आ रात के पानी चढ़ावत लो तो पानी चढ़ा दिलो आके रूम बन के सुई जा वो लोग कैसे पता चल गइल कि मर गइल हम आईनी होने से नहीं होता देखनी है इनका आबा के हम बोलौनी फोन करके तो इनका आबा अलन तो मुंह में देखनी है तो सांस उस नहीं के चला तो ये तो मर गल बा आदमी यहाँ सारा लोग बंद करके भाग गए बंद करके भाग गए। अच्छा ये बता इनकर पति कहाँ बारे दिल्ली बारे इनकर पति यहाँ नहीं कौन ना अब वो लोग का चाहता नहीं का चाहते दुगो बच्चा बा वो बच्चा का कोनो अब ठीक देखिए बच्चा का कुछ मिले के चाहिए जहाँ बच्चा होती रहो सुस्त रहो मतलब डॉक्टर साहब अपने सलाह देले रहे कि 1.5 महीना के बच्चा जो ओकरा माने नष्ट कर देवे हाँ हाँ ठीक है आप ये आपको बताना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं और डॉक्टर चूंकि नियम कायदा कानून ये जो गांव से आने वाले लोग जो बिलोंग करते हैं ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और इनका नॉलेज भी कम होता है। ये लोग जो होते हैं इन्हें उतनी जानकारियां भी नहीं होती है सरकार की नियम कायदे कानून क्या है, लेकिन फिर भी ये आपको बताना चाहेंगे कि एक डॉक्टर जो होता है चूंकि उनका एक पेशा होता है, जो डॉक्टर है उन्हें बतानी चाहिए कि नियम कायदा कानून क्या है, क्योंकि किसी भी बच्चे को बचाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, उनका कर्म है। लेकिन यदि बच्चे को स्वयं डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इस परिजन के द्वारा बताया जा रहा है, ये जो मृतक है इस महिला के ये सास हैं, इन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ही राय दिया था कि ऑपरेशन करा देने, यानी कि 1.5 माह के बच्चे को, चूंकि छोटा बच्चा होता है तो उसे सफैया कहा जाता है डॉक्टरी लाइन में या गांव की भाषा में, तो सफैया कराने का उन्होंने सलाह दिया। और इन लोगों ने जब कहा कि यदि सफाई अगर कर देने से यदि इसकी जान बच जाती है तो आप कर दें, लेकिन वो सफैया कराने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या ये डॉक्टर साहब के द्वारा जो सलाह दिया गया क्या वो सही था? ये तो खैर वक्त बताएगा। और डॉक्टर साहब चूंकि दूसरा पक्ष जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर साहब स्वयं अपनी सफाई दें, लेकिन यदि अगर जब तक वो नहीं देते हैं तब तक वो स्वयं कानून के रडार पे हैं और कानून के घेरे में हैं। सबसे बड़ी बात और दुख की बात यह है कि मैं बताना चाहूंगा कि इस पूर्वी चंपारण में यदि सबसे ज्यादा यदि डॉक्टर, मेडिकल या जांच घर या जो भी कहे बहुत सारा अगर कुछ है तो हरसिद्धि में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होना ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ही लोगों को सुविधाएं इसकी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जिला के स्वास्थ्य पदाधिकारी, जिला सिविल सर्जन जो हैं, आपकी ध्यान इस हरसिद्धि पे क्यों नहीं जाती है? क्या आपके महकमा के लोग आते हैं और क्या यूं ही देख करके और डांट फटकार के चले जाते हैं, या इनके ऊपर कोई कानून है या कोई से रोकथाम करने के लिए? यदि सर्टिफिकेट इनका अगर सही है तो ठीक है, लेकिन यदि सर्टिफिकेट नहीं सही है तो इस पे जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारा इस तरह की खबर बनाने का मकसद ये है कि यदि डॉक्टर आप हैं, आप भगवान हैं, यदि आपसे अगर गलती हो गई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दोष आपका है, तो इसका पश्चाताप भी होना चाहिए। और खबर बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से इस महिला की आज मौत हुई है, इस प्रकार का मौत किसी और के साथ ना हो। इस प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। शिव प्रसाद तिवारी, मोतिहारी, परफेक्ट खबर 24।